राधे राधे श्रोताओं, आप सभी का हमारे चैनल कलश कथाएं में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भोलेनाथ से तो भली बात परिचित होंगे। भोलेनाथ जिनको खुश करने के लिए मात्र एक लोटा जल ही काफ़ी होता है। भोलेनाथ को प्रसन्न करना तथा उनकी पूजा करना बड़ा ही सरल है। कोई भी भक्त सच्चे मन से उनका नाम भी ले ले तो प्रभु उनका उद्धार कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर भोलेनाथ का रौद्र रूप बेहद विनाशकारी है, जो एक तिनके के समान पूरी सृष्टि को नष्ट कर दे। आज की कथा में हम काशी के कोतवाल महाराज काल भैरव का संपूर्ण वर्णन लेकर आए हैं। कथा का सार जानने के लिए कथा को अंत तक जरूर सुने। काशी में भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव महाराज विराजमान हैं। इन्हीं काल भैरव महाराज जी को काशी का कोतवाल कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड का लेखा जोखा चित्रगुप्त करते हैं, सिर्फ काशी का लेखा जोखा चित्रगुप्त नहीं करते हैं। यहाँ का सारा लेखा जोखा काल भैरव महाराज करते हैं। काशी वासियों के कर्मों का लेखा जोखा महाराज काल भैरव करते हैं। महाराज काल भैरव के रूप का अवतार भगवान शिव से हुआ था। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा में युद्ध छिड़ गया कि सबसे महान कौन है। दोनों एक दूसरों की कमियां निकालने लगे और खुद को एक दूसरे से महान बताने लगे। भगवान ब्रह्मा जी के एक मुख ने भगवान शिव की निंदा कर दी, तभी भोलेनाथ भी वहां प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी लगातार भोलेनाथ की निंदा करते रहे। भोलेनाथ तो शांत रहे, पर तभी उनके क्रोध से काल भैरव महाराज प्रकट हुए। काल भैरव का रंग कोयले से भी भयानक काला था। नेत्रों से ज्वाला बरसती हुई, ऐसी ज्वाला जो दूर से ही किसी को भी भस्म कर दे। चेहरे पर ऐसा तेज जिसको सूर्य भी सहन न कर पाए। हम लोग उगते हुए सूर्य को भी नहीं देख सकते हैं। सूर्य के सामने आते ही हम अपनी नजरें झुका लेते हैं। काल भैरव का तेज स्वयं सूर्य देवता भी नहीं सहन कर सकते थे। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं महाराज के तेज का। भैरव जी महाराज को देखकर लगता है जैसे उनकी आंखों से दहकते शोले बरस रहे हों। काल भैरव महाराज प्रकट हुए और अपनी कनिष्ठ उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। तभी से ब्रह्मा जी के केवल 4 सिर ही बचे हैं। इस घटना से पहले ब्रह्मा जी के 5 सिर हुआ करते थे। ब्रह्मा जी जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की, उनका सिर काल भैरव महाराज ने केवल नाखून से काट दिया था। उनकी शक्तियों का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। भैरव महाराज ने ब्रह्मा जी का सिर काटा तो वो सिर भैरव महाराज जी की उंगली में ही लिपट गया, और तो और उन्हें ब्रह्म हत्या भी लग गई। काल भैरव महाराज परेशान होकर भोलेनाथ जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और पूछने लगे, प्रभु अब मैं क्या करूं, ये शीश तो मेरे हाथ से छूट ही नहीं रहा है। भोलेनाथ जी मुस्कुराकर बोले, भैरव इस पाप से मुक्ति पाने के लिए तुम तीर्थ करो। भैरव महाराज भोलेनाथ के आदेश पर तीर्थ पर निकले। भैरव महाराज अनेकों तीर्थों में गए, परंतु वो ब्रह्मा जी का शीश उनकी उंगली से नहीं निकला। अब भैरव महाराज परेशान होकर नारायण भगवान के पास गए और भगवान नारायण से बोले, प्रभु मैं इससे कैसे मुक्ति पाऊं। भगवान विष्णु भी काल भैरव महाराज को देखकर पहले तो मुस्कुराए, फिर भैरव महाराज को उपाय बताया। उन्होंने बताया, भैरव आप काशी नगरी जाइए, वहीं आपको इस पाप से मुक्ति मिलेगी। भैरव महाराज जी ने जैसे ही इस उपाय को सुना, वो शीघ्र अतिशीघ्र काशी नगरी की ओर चल दिए। भैरव महाराज जी ने जैसे ही काशी नगरी में प्रवेश किया, वैसे ही वो शीश गायब हो गया। यह सब देखकर काल भैरव महाराज हैरान हो गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये नगरी तो बड़ी पावन है, यहाँ आते ही मुझे ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई। उन्होंने अपने मन में सोचा, अगर ये नगरी इतनी पवित्र है कि ये हर पाप दोष हर लेती है, तो क्यों ना मैं यहीं रह जाऊं। तभी से काल भैरव महाराज काशी नगरी में विराजमान हो गए। तब से आज तक काल भैरव महाराज महादेव जी की नगरी काशी में ही विराजते हैं। काशी नगरी के राजा हैं हमारे भोलेनाथ तथा कोतवाल है काल भैरव महाराज। काल भैरव महाराज है तो शिव जी के अंश ही। भैरवनाथ महाराज को काला रंग अत्यंत प्रिय है। कहते हैं काल भैरव की अनुमति के बिना कोई काशी नगरी में रह नहीं सकता है। काल भैरव महाराज का वाहन स्वान माना जाता है। यही स्वान काशी का पहरा करते हैं। कहते हैं जब काल भैरव महाराज जी को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी, तब से वह प्रसन्न होकर काशी की रक्षा में ही लग गए थे, और तब से आज तक वो काशी में ही विराजमान है। बाबा काल भैरव का मंदिर विशेषरगंज में स्थित है। मंदिर में बाबा जी की एक अलौकिक प्रतिमा स्थापित है। बाबा काल भैरव मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सायंकाल उत्पन्न हुए थे। इस दिन को आज भी बाबा के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन को भैरवाष्टमी भी कहते हैं। इस दिन बाबा काल भैरव का अलौकिक श्रृंगार किया जाता है। इस दिन पूरे काशी में बाबा की यात्रा घुमाई जाती है। एक पैर पर खड़े बाबा काल भैरव काशी के दंडाधिकारी हैं। मंगलवार व रविवार को बाबा के दर्शन पूजन का विशेष महत्व है। काल भैरव महाराज अघोरियों व तांत्रिकों के इष्ट कहलाते हैं। काल भैरव महाराज के मंदिर का दीपक सदियों से जलता चला आ रहा है। कहते हैं यह दीपक कभी नहीं बुझता है। महाराज के मंदिर में प्रसाद के रूप में केवल शराब ही चढ़ती है।
शराब सीधे बाबा के मुख में पिलाई जाती है। बाद में यही शराब भक्तों को प्रसाद के रूप में दी जाती है। इस मंदिर के बाहर केवल शराब ही बिकती है। काल भैरव महाराज को स्वयं भोलेनाथ ने मृत्यु का राजा घोषित किया था। काल भैरव महाराज ने ब्रह्मा जी के शीश को जिस जगह काट कर गिराया था उस स्थान को कपाल मोचन तीर्थ कहते हैं। काशी बेहद प्राचीन नगरी है। काशी एक ऐसी नगरी है जो अपने अंदर अनेकों शक्तियां समाहित किए हुए है। काशी जैसी नगरी पूरे विश्व में दूसरी कहीं नहीं है। काशी एक ऐसी नगरी है जो इंसान को सीधे प्रभु से जोड़ती है। यहाँ 54 मंदिर शिव के लिए तथा 54 मंदिर शक्ति के लिए बने हुए हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि वेस्टर्न साइंसेस इंडियन मैथमेटिक्स के बिना कुछ भी नहीं है। महान ज्ञानी गौतम बुद्ध महाराज ने भी अपनी पहली शिक्षा यहीं पर आकर दी थी। काशी को अनुष्ठानों का केंद्र कहा जाता है। यहाँ के रीत रिवाज रस्में बड़ी ही दिव्य हैं। काशी एक अद्भुत नगरी है। यह नगरी सभी के लिए अपने द्वार खुले रखती है। महादेव को महाकाल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि प्राचीन समय में यही संपूर्ण विश्व का समय मानक निर्धारित होता था। इसी आधार पर भोलेनाथ की इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया था। काशी वासियों को मृत्यु के बाद यम यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती हैं। काल भैरव शिव के अंश हैं। भोलेनाथ की नगरी में मृत्यु की विशेष मान्यता है। यहाँ लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं और अधिकतर भारतवासी अपने अंतिम समय में काशी चले जाते हैं। भारत में यह माना जाता है कि काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो महाकाल का भक्त होता है। वैसे तो भारत में हर जगह महादेव जी विराजमान है, परंतु काशी में उनकी उपस्थिति बड़ी ही दिव्य है। महादेव जी को शांति का प्रतीक माना जाता है। महादेव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। अगर भक्त उनकी नगरी में जाकर उनकी पूजा अर्चना करे तो भोलेनाथ बड़ी ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के सभी दुख दर्दों को हर लेते हैं। कहते हैं औरंगजेब के शासनकाल में जब काशी के भारत विख्यात विश्वनाथ मंदिर का ध्वस्त किया गया तब भी काल भैरव का मंदिर पूरी तरह से अछूता बना रहा था। लोगों के अनुसार काल भैरव नाथ का मंदिर तोड़ने के लिए जब औरंगजेब के सैनिक वहां पहुंचे तो देखते ही देखते वहां अचानक पागल कुत्तों का एक पूरा समूह कहीं से निकल पड़ा तथा सीधे मुगल सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। उन कुत्तों ने जिन सैनिकों को काटा वे तुरंत पागल हो गए और फिर स्वयं अपने ही साथियों को मारने लगे। बादशाह यह सब देखकर वहां से जान बचाकर भाग खड़े हुए। बादशाह ने तुरंत अपने अंगरक्षकों को आदेश देकर अपने सभी पागल सैनिकों को मरवा दिया। बादशाह ने सोचा कि कहीं ये पागल सैनिक मुझ तक न आ पहुंचे। भारतीय संस्कृति प्रारंभ से ही बड़ी दिव्य और अलौकिक थी। यहाँ की परंपराएं बड़ी ही अटूट हैं। जो भी इसका खंडन करने की सोचता है वह उसे ही नष्ट कर देती है। भय भी एक भाव है और इसी भय के देवता को कहते हैं काल भैरव। काल भैरव महाराज के अनेकों नाम हैं। इनकी हर जगह इनके अलग अलग नामों से पूजा होती है। रविवार व मंगलवार को महाराज के दर्शन मास से सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। काशी में प्रभु काल भैरव की आज्ञा के बिना कोई भी काम नहीं किया जाता है। काशी में विराजमान विश्वनाथ के दर्शन काल भैरव महाराज के दर्शन के बिना अधूरे माने जाते हैं। काशी जाकर सभी लोग पहले विश्वनाथ फिर काल भैरव महाराज के दर्शन करते हैं। काल भैरव महाराज तथा महाकाल भोलेनाथ के भक्तों से काल सदैव दूर रहता है। काल भैरव की नगरी काशी में स्वयं काल भैरव अपने भक्तों के पाप पुण्य का शोधन कर उन्हें मुक्ति कर देते हैं। संस्कृत तथा प्राचीन धर्म ग्रंथों की विरासत कहे जाने वाले बनारस के अनेकों विश्वविख्यात किस्से लोगों के बीच मशहूर हैं। यहाँ के किस्से सुनकर हर कोई काशी की ओर खींचा चला आता है। काशी के मणिकर्णिका घाट पर स्थित काशी करवट को लेकर अलग अलग किस्से पूरे विश्व में मशहूर हैं। यह काशी करवट रत्नेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। मंदिर का इतिहास 500 सालों से भी अधिक पुराना है। वाराणसी के मणिकर्णिका के समीप दत्तात्रेय घाट पर रत्नेश्वर महादेव का मंदिर स्थापित है। यहाँ ना तो कोई भक्त दिखते हैं और ना ही घंट घड़ियाल की गूंज सुनाई देती है। इस मंदिर के श्रापित होने का कारण ना ही कोई भक्त है और ना ही प्रभु भोलेनाथ। इस मंदिर की अनेकों अजीबोगरीब मान्यताएं हैं। लोगों का मानना है अगर मंदिर में किसी ने पूजा की तो अनिष्ट हो जाएगा। मंदिर का इतिहास बेहद दिलचस्प है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में अनेकों कथाएं कही जाती हैं। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार जिस समय रानी अहिल्याबाई होलकर इस नगर में मंदिर और कुंडों का निर्माण करवा रही थी, उसी समय रानी जी की दासी रत्नाबाई ने मणिकर्णिका कुंड के समीप एक शिव मंदिर का निर्माण करने की इच्छा जताई। इस काम के लिए रत्नाबाई ने अपनी रानी अहिल्याबाई से कुछ रुपए उधार भी लिए और बड़े ही प्रेम से इस मंदिर को निर्मित करवाया। जब मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ तो रानी अहिल्याबाई इस मंदिर को देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। दासी रत्नाबाई ने इस मंदिर को अपना नाम देने की इच्छा प्रकट की। रानी अहिल्याबाई ने दासी को अपना नाम
मंदिर को देने से मना किया, लेकिन दासी जिद पर अड़ी रही और बाद में इस मंदिर का नाम अपने नाम पर रत्नेश्वर महादेव रख दिया। इस पर रानी अहिल्याबाई ने नाराज होकर इसको श्राप दे दिया और तभी से यह मंदिर श्रापित है। कहते हैं काशी भोलेनाथ के त्रिशूल पर विराजमान है। यहाँ के कड़कड़ में भोलेनाथ बसते हैं। लोगों की मान्यता है कि एक बार भोलेनाथ पार्वती जी से नाराज होकर गंगा की तरफ करवट लेकर लेट गए थे। रत्नेश्वर महादेव का ये मंदिर उसी जगह पर स्थित है जहां भोलेनाथ करवट लेकर लेटे थे। इसीलिए ये मंदिर भी एक तरफ से गंगा की ओर झुका हुआ है। इसीलिए इस मंदिर को काशी करवट मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को सभी लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। भोलेनाथ की नगरी में अनेकों मंदिर हैं जो अपने अंदर अलग अलग कथाएं समाहित किए हुए हैं। काशी के विश्वनाथ तथा काल भैरव महाराज विशेष प्रसिद्ध हैं। कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने ही काल भैरव महाराज को अनेकों शक्तियां प्रदान करके उन्हें काशी का कोतवाल बनाया था। काल भैरव महाराज के मंदिर के पास अनेकों काले श्वान घूमते मिल जाते हैं जो निरंतर मंदिर की रक्षा करते हैं। काल भैरव महाराज की पूजा करने से सभी नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिल जाती है। जो भी भक्त काल भैरव की पूजा करते हैं उसके पास कभी कोई नकारात्मक शक्तियां नहीं आती हैं। भैरव जी की पूजा आराधना करने से कभी कोई कष्ट नहीं सताता है। भैरवाष्टमी के दिन काल भैरव महाराज की प्रतिमा के दर्शन करने से जन्म जन्मांतरों के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। काल भैरव भोलेनाथ का विकराल रूप माने जाते हैं जिनसे हर दुख दर्द साक्षात काल भी घबराता है। हमारा भारत तमाम ऐसे रहस्यों से भरा हुआ है जिनका रहस्य बड़ा ही रहस्यमयी तथा अलौकिक है। यहाँ के प्रत्येक मंदिरों से अनेकों चमत्कारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। भारत अपने अंदर अनेकों दिव्य चमत्कारों को समाहित किए हुए है। यहाँ पर हर दुख दर्द का नाश अध्यात्म द्वारा किया जाता है। अध्यात्म भारत की सबसे प्राचीन औषधि है। अध्यात्म के द्वारा ही भारत ने पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया है। भोलेनाथ पूरे भारत में अपने भिन्न भिन्न रूपों में विराजमान हैं तथा अपने भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों को नष्ट कर रहे हैं। भोलेनाथ के अन्य रूपों से तथा सनातन धर्म के इतिहास से भली बात परिचित होने के लिए हमारे चैनल कलश कथाएं से जुड़े तथा चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।